साल तो ऐसा लगता था when will this come to an end and now I realize what we had worked for. फिर जूनियर साइंस ओलंपियाड तुमने क्लियर किया, एनटीएससी क्लियर करा, तो तुम्हारी खुद से भी ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई होंगी। स्टार्टिंग तो वैसे ही हुई थी कि एकदम फोड़ेंगे हम ही, ऑल इंडिया रैंक बनाएंगे। इंजीनियरिंग में बहुत कम लड़कियां होती है यार, आ जाओ इधर एवरीबॉडी। आ जाओ गाइस, वी आल्सो एग्री, थोड़ा जेंडर इशू बढ़ाओ कॉलेज की। Hey guys, what is up? Welcome back to another video. My name is Iknoor Singh and आज हम दास्ताई जेई को रीबूट कर रहे हैं फॉर द ईयर 2023। क्लास 11th में डीमोटिवेशन या आप जिस भी स्टेज ऑफ जेई प्रेपरेशन पे हो, ऐसा फील करना यार कि मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगा या शायद ये एग्जामिनेशन में कुछ कमी रह जाएगी मुझसे, परहैप्स आई वोंट बी एबल टू अचीव माई ड्रीम्स। दिस इज़ वेरी कॉमन यार, एंड शायद हम सब इससे अपनी कहानी से रिलेट करना चालू कर देते हैं जब भी ऐसी बात होती है। बट बहुत मुश्किल होता है टू कम अक्रॉस पीपल हु एक्चुअली ओवरकम दिस, उन सब दिक्कतों को ओवरकम करके somebody who's landed IIT Bombay CSE, and especially the girls on the channel were asking for भैया कोई तो लड़की लेके आओ यार IIT Bombay से, क्योंकि हमें उसकी कहानी सुननी है। And for that today we are rebooting दास्ताई जेई with जिज्ञासा चौहान। ऑल इंडिया रैंक 289 थी जेई 2023 में, and she joined IIT Bombay CSE this very year. So let's welcome Jigyasa to the channel, to the video. Hello Jigyasa, how are you? Hi, I'm good. How are you? कैसा चल रहा है यार IIT बॉम्बे में? मतलब लाइफ फर्स्ट वीक के अब तो मतलब मंथ्स हो गए काफ़ी सारे। क्या सबसे बेस्ट चीज़ क्या लग रही है ये चेंज में जो लाइफ में आया है? दिस कॉलेज जस्ट नेवर स्लीव्स। हर हफ्ते हर दिन ही प्रीटी मच कुछ ना कुछ, कोई इवेंट, कभी यहाँ कभी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर इज जस्ट अमेजिंग। तो मतलब फॉर पीपल द यंग एस्पिरेंट्स वाचिंग दिस, इज इट वर्थ इट? मतलब जितनी मेहनत करी है 2 साल ऑलरेडी लग रहा है कि भाई वर्थ इट है? अरे 2 साल तो ऐसा लगता था when will this come to an end and now I realize what we had worked for. हाँ, wow. तो I think that's a wonderful way to start this video and you guys know मतलब this is the motivation you're looking for and आज के वीडियो में जिज्ञासा we want to know you better। हम जानना चाहते हैं तुम्हारी कहानी किस तरीके से बढ़ती है जेई की। You know how you became motivated to start IIT JEE preparation, तुम्हें कौन से subjects तुमने किस तरीके से पढ़े, how you managed time, and we would especially love to know यार किस तरीके से तुम्हें क्लास 11th में जो मोटिवेशन तुमने डीमोटिवेशन वाला फेस देखा है उसको तुमने कैसे ओवरकम किया टू लैंड IIT बॉम्बे CSE। मतलब वो अल्टीमेट सक्सेस अचीव करना जेई एडवांस में। आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू गो देयर एंड एवरीबडी वांट्स टू कम हियर एक्चुअली वेयर यू आर। तो that's the idea. Let's get started. मतलब anything you want to say before we get started? I mean, see, JEE is a very tough journey and you'll always face difficulties here and there. Some phase will be high and some would be low, but the main point is to keep working and never lose hope. Right. I know a lot of you have dreams and उन ड्रीम्स को पूरा करने में, हकीकत में लेके आने के लिए मेहनत बहुत लगती है, पर एक अच्छा साथी अगर आपके साथ हो, एक अच्छा अगर टूल आपके पास हो, आपको इस मेहनत को आसान कर देता है। एंड ऐसा ही कुछ फिजिक्स वाला अपने बैचेस, लो कॉस्ट बैचेस से लेके आया है आपके लिए, जहां प्रयास जेई फास्ट ट्रैक बैच इज फॉर ड्रॉपर्स जो 3500 में 21 सितंबर से चालू हुआ है। लक्ष्य जेई फास्ट ट्रैक है जो 12th क्लास के लोगों के लिए है, जो 3200 रुपीज़ में है एंड ये 18 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। सिमिलरली अर्जुना जेई फास्ट ट्रैक बैच है, ये 11th क्लास के लिए है और ये 3200 में आपको मिल जाएगा, ये भी 18 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। इन बैचेस की खासियत है यार कि इनके जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में परफेक्ट तरीके से आपको पढ़ाएंगे। क्लासेस 6 days अ वीक होने वाली हैं एंड 3 लाइव लेक्चर्स आपको एवरी डे मिलने वाले हैं। यू कैन हैव डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद देयर वीडियो सॉल्यूशंस इन क्विज फॉर्मेट। PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे हर क्लास के, जो PW ऐप पे आपको मिलेंगे, एंड शेड्यूल टेस्ट भी होंगे अकॉर्डिंग टू द प्लानर्स ऑफ दीज बैचेस। इसके सिवाय आपके पास पॉकेट कोर्सेज भी हैं जो फिजिक्स वाला लेके आया है एंड 11th का जेई हो या नीट हो, सारी रिविजन करने में आपको हेल्प कर सकते हैं ये। दीज आर ओनली एट 49 रुपीज एंड आपको हर चैप्टर के 1 शॉट वीडियोस एंड प्रैक्टिस शीट्स विद 50 क्वेश्चंस इन क्विज फॉर्मेट मिल जाएंगे। साथ ही इन सब बैचेस की यार अपनी अपनी मॉड्यूल्स भी है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल सकती है। आप मेरा कोड ES150 यूज कर सकते हैं इन सब परचेजेस पे एंड 150 रुपीज एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो हेड ओवर टू द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, आपको सारी चीजें नीचे मिल जाएंगी एंड आप अपने सपनों की जर्नी पूरी कर सकते हो। ओके यार, जिज्ञासा मेरा पहला क्वेश्चन है एंड एवरीबडी वुड लाइक टू नो दैट टू। हाउ डिड जिज्ञासा स्टेप इनटू द IIT JEE वर्ल्ड? किसने सबसे पहले मोटिवेट किया तुमको, IITs के बारे में बताया? मेरा फर्स्ट इनकाउंटर IIT से नहीं, बट इट वाज मोर लाइक हम छोटे ग्रेड्स में वो SOF और
छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव Olympiads वगैरह। ओलंपियाड्स दिया करते थे ना, तो आई वाज इंटरेस्टेड इन दैट एंड आई रियलाइज माई इंटरेस्ट इन मैथ्स एंड साइंस अपार्ट फ्रॉम लाइक जो हम रेगुलर करिकुलम पढ़ते हैं उसके अलावा भी आई वांटेड टू डिग डीपर। ओके तो थ्रू दैट आई स्टार्टेड टू डिग डीपर इनटू सब्जेक्ट्स एंड मेरे को पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। हाँ And with time, I got to know more about Olympiads, competitive exams. Then I found out what are the career options in this field आगे. हाँ. And then I got into the world of IIT JEE, that what is IIT and how it could probably change my life and how I want to go there so bad now. गॉट इट। तो ये मतलब अराउंड विच क्लास था व्हेन डिड यू फाइनली यू नो टेक दैट स्टेप? I think around 8th was the time when I actually understood the concept of IITs and Okay. why they're what they are. ओके एंड व्हाट वाज योर मोटिवेशन? मतलब हम यहाँ पे बड़ी रिस्की जगह पे शूट कर रहे हैं, हमारे पास बंदर है साइड पे चली जा रहे हैं वो, बट वी आर गेटिंग यू दिस कंटेंट गाइस, सो मेक श्योर यू आर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। तो हाँ जिज्ञासा, मतलब मेरे को एक्चुअली जानना है, तो फिर व्हेन डिड यू एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग? मतलब 8th-9th से प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी? Actually, it was like I was into the coaching industry since 7th grade itself. ओके And for proper IIT JEE oriented coaching, I joined in class 9th. ओके 9th and 10th में होता है ना, they start you like the one step Yeah, ahead and all of that. बेसिक फाउंडेशन Basic कोर्सेज वगैरह। foundation courses, and then in 11th proper. Got it. JEE. Got it. So were you taking a coaching, या फिर were you like going to a school and side by side few No, hours no, of self I was in Akash. Okay. Coaching institute in ठीक है। Delhi. in Delhi? Okay. So was it like a full time coaching या फिर regular school and coaching दोनों? We had this kind of a system जहाँ पे हम हॉस्टल में रहते थे, Okay. and they had gotten enrolled us into a school जहाँ पे हमको हफ्ते में बस एक दिन जाना होता था, अच्छा। because they did not want us to miss the school life and you know वो board exams की preparation भी ज़रूरी तो होती है। Got तो it. हम हफ्ते में एक दिन स्कूल जाते थे for English and PE type subjects. हाँ। Otherwise, the rest of the week we used to be in the coaching itself. Which is wonderful। मतलब actually this brings me to my next question, क्योंकि बहुत बार लोग पूछते हैं कि हमें regular school जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, and there are these integrated programs also which a lot of institutes have. So in your opinion, did that work best for you, या do you think you missed going to a regular school? Do you think that would have worked in your favor more? There's a dog also, guys. ठीक है। I mean, it was obviously a good initiative क्योंकि you realize school life is very integrated part of your life at Yeah. that point in life. हाँ। तो बहुत अच्छा था कि हम स्कूल भी जाते थे। कभी कभार वो बहुत overwhelming हो जाता था because even if you go to school one day they expect you to do all the projects and all of that. Yeah. तो I mean dummy स्कूल में भी वही होता है, तुमको साल के एंड में करना पड़ता था। हमने थ्रू द ईयर किया धीरे धीरे, सो एक्चुअली बाय द एंड ऑफ द ईयर आई रियलाइज कि दैट वाज अ लॉट बेटर। Got एंड it. प्लस हम स्कूल में जाके कई बार खेल भी लिया करते थे, लाइक हाँ। यू हैव ऑल द ग्राउंड्स एंड ऑल द फैसिलिटीज, तो हम स्पोर्ट्स भी थोड़ा बहुत हो जाता था। फेयर है, सही है। सो जिज्ञासा, मतलब आई थिंक तुमने बोला इनिशियली 9th-10th में दे हैड स्टार्टेड सम फाउंडेशन कोर्सेज, बट माय गेस वुड बी कि क्लास 11th से वो एक्चुअल वाली अच्छी वाली जो प्रिपरेशन होती है जेई वाली। It was just like competitive exams, like I said, NTSC, KVPY, and those international Olympiads, physics, chemistry, math. राइट। सो हाउ वाज दैट वैसे थोड़ा सा, बिकॉज बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे एनटीएससी कैसा था जिज्ञासा का, yeah. केवीपीवाई कैसा था? हाँ, I mean again 10th में तो NTSC oriented होती ही है सारी coaching. हाँ. I qualified both the stages. I am Wonderful. an NTSC scholar. Yeah. And apart from that, in 9th grade, 8th or 9th, we are eligible for the Junior Science Olympiads. So I cleared like the first 3 stages of that, and फिर 9th 29th. विच इज़ वंडरफुल। मतलब फॉर दोज हु डोंट नो, मतलब जूनियर साइंस ओलंपियाड बहुत ही सिलेक्टेड फ्यू बच्चे क्वालिफाई करते हैं क्लास 9th-10th में, और आई थिंक तुम लोग का लेकिन कैंसिल हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड। Like there was supposed to be a OCSC, the Yes, camp the in camp. Mumbai itself, ओके। conducted by HBCSE, but वो अप्रैल में होना था, and remember March 23rd lockdown. ऑफ कोर्स भाई, हमारा तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, हमारा तो पीक जेई का टाइम था वो, एंड सारी चीज़ें जस्ट वेंट इन टू ऑल डायरेक्शंस। Exactly. बट ग्रेट यार, मतलब आई थिंक अगर जूनियर साइंस ओलंपियाड तुमने क्लियर किया, एनटीएससी क्लियर करा, तो तुम्हारी खुद से भी ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई होंगी, एंड बीइंग इन अ कोचिंग आई कैन ओनली इमेजिन कि तुम्हारा ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप होगा कि यार मेरे को आईआईटी जेई स्टार्ट करना है, प्रिपेयर करना, एंड ऑफ कोर्स मतलब तुमने कुछ गोल सेट किए होंगे माइंड में। तो क्लास 11th में कभी बिफोर स्टार्टिंग तुमने सोचा था यार आईआईटी बॉम्बे सीएससी जाऊंगी मैं पक्का से? हाँ, of course. I mean, after all that
I could have achieved until that point. तो एक खुद से एक्सपेक्टेशन तो बिल्ड हो ही जाती है ना दैट आई हैव डन दिस मच नाउ आई ओनली हैव टू इम्प्रूव एंड आई वांट टू गेट द बेस्ट Right. ऑफ एवरीथिंग For sure. सो डेफिनेटली स्टार्टिंग तो वैसे ही हुई थी कि एकदम फोड़ेंगे हम ही, ऑल इंडिया रैंक 1 आएंगे. एग्जैक्टली हाँ. तब तक तो आई हैड नॉट इवन एनकाउंटर्ड ज़्यादा ऐसे Competition, yeah. competition. If you consider JEE World, it is like huge. Yeah. Not even a comparison to everything that I had faced before. For sure. तो इसलिए मेरे को realize नहीं हुआ था competition कितना है. But इसलिए that was one of the reasons which I was like कि नहीं बहुत अच्छा करना है बस सही है. छोड़ देना है. मुझे भी अपना 10th याद आती है, मतलब यू नो से NTSC क्लियर्ड था, ओलंपियाड्स क्लियर्ड थे, यू नो आई ऑल द वे नेशनल साइंस ओलंपियाड में आई गॉट एन इंटरनेशनल रैंक 1. और फिर तो सोचते ही हो यार बस अब तो हम ही हैं ऑल इंडिया रैंक 1 IIT JEE 2020 के. तो विद दैट आई स्टेप्ड इनटू माय क्लास 11th एंड क्लास 11th में भाई बच्चे जो पढ़ के आए हुए थे, मतलब देयर वर पीपल हु वर ऑलरेडी डन विद हाफ ऑफ द IIT JEE सिलेबस डे 1 पे, और वो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे. मैं कह रहा था यार ये क्या हुआ, मतलब मेरे को टॉप तो करना है ना. मेरा सिलेबस क्यों नहीं हुआ है. आई थिंक आई रिलेट अ लॉट टू दैट, बट लेट्स हियर इट फ्रॉम यू. तुम्हारा क्लास 11th का स्टार्टिंग हाउ वाज इट, मतलब IIT JEE के लिए. See, starting तो I would say was pretty ऐसे not up to my expectations definitely, but decent enough I'll say. It was more of शुरुआत में तो easy topics ही होते हैं ना 11th के, तो it was manageable. And JEE की पढ़ाई obviously tough होती है, but the thing was कि competition बहुत ज़्यादा था, and Right. especially for my coaching, they had made that batch of the best people they could find all over India. Yes. And hence I had a very good competition. वो भी मेरे खुद के बैच में. अब तक तो हमेशा बैच की एटलीस्ट टॉपर बनना was like obvious. Right. And so at this point, facing that much of competition was थोड़ा सा tough. I tried to cope up with it and tried to work as hard as I could. But as time went by, तो थोड़ा बहुत Class 11th में performance was not up to your expectations. So before we jump into that यार जिज्ञासा, let's actually also understand कि तुमने class 11th में what was your routine like, जिज्ञासा का a day in जिज्ञासा's life in class 11th IIT JEE. How did that look like? You know, how many hours did you put in? कितने सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना, क्लासेस कितने घंटे, या फिर वो स्कूल की जो तुम क्लासेस कह रही हो PE वगैरह की, वो कितने घंटे? actually it was ड्यूरिंग 2021. तो वो पूरा लॉकडाउन था. पूरा सब कुछ फिर ऑनलाइन हो रहा हाँ, होगा, so हमारा राइट? सब कुछ ऑनलाइन चलता था इंक्लूडिंग स्कूल एंड कोचिंग. ओके. तो I mean, I am not really a big fan of online coaching or online education in Yeah. that matter, because I like to interact with people offline, and ऐसे सामने से मेरे को ज़्यादा better समझ आता था. Got तो online teaching was not very effective for me, although I tried to put in as much effort as I could खुद से, but still घर का एक comfort zone रहता था ना, तो उसमें थोड़ा हम मतलब लैग कर उसमें जाते थोड़ा हैं. ऐसे हमेशा मुझे पता था that I can do more if Right. this was not online and if they actually called us to the hostel, Right. which it was supposed to be. राइट. So that was it. Like सुबह 9 बजे से क्लासेस शुरू होती थी ऑनलाइन, and they went up till I think शाम को 5 या 6 बजे तक, Okay. depending upon the day. ओके. And the rest of the time they just left us free कि पढ़ाई करनी है, जो करना है करो. हाँ. I mean obviously they gave us homework packages solve करने होते थे, हाँ. assignments, DPPs, राइट. तब भर के कोचिंग वाले माल देते ही हैं. So just do them, next day the cycle repeats, and that is बट दैट बिकेम बोरिंग फॉर यू. हाँ, ऑनलाइन में घर बैठे बैठे online में. सिर्फ I mean हाँ, the only plus point is मेरी family मेरे साथ होती थी, तो I at least they could always cheer me up, and मतलब मैं जितना भी frustrated feel करूँ because of my academics, they'll always be there for me and support me कि हाँ अरे तू तो बहुत अच्छा ही करेगी, and राइट. they're very motivating. राइट. आई थिंक हाँ ये तो है, मतलब घर पे ऑनलाइन कोचिंग के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं फॉर श्योर. सो यू टिपिकली सेइंग कि 9 से 5 से 6 अप्रॉक्स मतलब तुम्हारी क्लासेस होती थी, एंड उसके बाद सेल्फ स्टडी. सो वेयर डू यू थिंक यू नो द प्रॉब्लम अरोज, कहाँ पे तुम्हें लगा कि यार थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट, मतलब जो मैं चाह रही हूँ जो चीज़ अचीव करना, वॉज इट अ टेस्ट, वॉज इट लाइक अ टीचर्स फीडबैक, व्हेन डिड यू थिंक कि यार सही नहीं जा रही चीज़ें? There was not a single moment I think जहाँ पे मुझे ऐसा लगा हो कि oh shit गड़बड़ हो रही है. हाँ. लेकिन it was just a series कि मतलब I started somewhere, and with time I was just like धीरे धीरे करके I was only depreciating, and Right. I did not feel like
कि आई कैन गेट आउट ऑफ दिस, बिकॉज होता है ना वो ट्रेंड सेट हो चुका है कि अब नीचे ही जा रहा है, नीचे जा रहा है, एंड इवन इफ आई स्कोर गुड इन वन एग्जाम तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जो मेरे में 10th तक था, एंड दैट इज़ वाई, एंड ऑल्दो टीचर्स का इतना सच फीडबैक था नहीं, बिकॉज आई मीन इट वॉज नॉट लाइक आई वॉज डूइंग वेरी पुअरली, इट वॉज जस्ट द फैक्ट दैट हमारा कॉम्पिटिशन इतना हाई हो गया था कि it is difficult to get a good rank amongst a group of good people. For sure. So that's why the teachers never really said कि बहुत बुरा or something, but they were definitely more expectant कि हाँ तुम अच्छा कर सकती हो, because I mean due to the class interaction and everything, they were like कि बहुत अच्छी capability है, then how do you एग्जाम्स में लैक कहाँ हो रहा है, एंड वो मुझे भी नहीं समझ आता था कि कहाँ पे लैक हो रहा है. प्रोबेबली इट वाज जस्ट कॉन्फिडेंस इश्यूज, बिकॉज मुझे आदत नहीं थी ऐसे कंपटीशन की, एंड विद टाइम पास दैट ओनली ग्रू एंड ग्रू. Got it. Got me to. तो मतलब क्लास 11 बेसिकली तुम्हारा ऐसा ही था, सुबह ऑनलाइन क्लासेस, फिर सेल्फ स्टडी का टाइम, बट यू हैड योर फैमिली बाय योर साइड, तो वहाँ थोड़ी मोटिवेशन थी. सो व्हाट वाज इट लाइक शिफ्टिंग ऑफलाइन देन? कब व्हेन डिड यू शिफ्ट बैक ऑफलाइन? I shifted to the hostel in 12th starting. ओके, तो ये हॉस्टल, डू यू आल्सो लिव इन दिल्ली या फिर? I live in Delhi NCR, Noida. ओके, वंडरफुल. So it was close enough, but still hostel is hostel. ऑफ कोर्स, मतलब घर से दूर तो फिर वो घर से दूर ही होता है. तो फिर क्लास 12 के स्टार्टिंग में यू गाइस शिफ्टेड ऑफलाइन पूरा हॉस्टल में, एंड क्लासेस भी पूरी ऑफलाइन वगैरह होने लगी. तो व्हाट वर द चेंजेस यू वर नोटिसिंग इन योरसेल्फ? मतलब पॉजिटिव चेंजेस थे या फिर डिफिकल्टी इन अडैप्टिंग था स्टार्टिंग में? हॉस्टल इज़ वेरी डिफरेंट ऑब्वियसली फ्रॉम द ऑनलाइन एजुकेशन. हॉस्टल में मेरा मेन जो प्लस पॉइंट था कि आई हैड ऑल द टाइम बाय माई सेल्फ, एंड मेरे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी एज सच. आई वुड जस्ट गो टू द क्लासेस, कम बैक, एंड बिकॉज ऑफ माई 11th आई हैड अ न्यू मोटिवेशन कि अब 12th शुरू हो रही है, नया सिलेबस, नया साल, लेट्स पुट माई 100% in this. तो my starting was pretty good. तो थोड़ा सा highs and lows keep coming. Starting was pretty good, and फिर with time थोड़ा 12th gets tougher and tougher, and with the speed, because syllabus जल्दी ख़त्म करना होता है 12th का for the revision before the final exam. And इसलिए speed जैसे जैसे आती गई, तो hostel में भी I got a little bit frustrated and depressed, and again इस बार तो फैमिली भी नहीं थी सपोर्ट करने के लिए. सो द हाइज एंड लोज केप्ट कमिंग. आई थिंक वंस द सिलेबस गॉट फिनिश्ड, दैट वाज व्हेन आई वाज लाइक अगेन दैट वाज अनदर एंडिंग पॉइंट देयर. तो आई हैड अ न्यू मोटिवेशन कि अब सब कुछ खत्म हो गया, नाउ आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू रिवाइज माई सेल्फ, एंड अब मैं खुद प्लान कर सकती हूँ. राइट. तो ये अप्रोक्सीमेटली कौन से टाइम पे था, मतलब क्लास 12 के मिड टाइप? हाँ, क्लास 12th के मिड, लाइक अक्टूबर तक सिलेबस खत्म कर देते हैं यूजुअली कोचिंग वाले. सो दैट वाज व्हेन आई decided to begin new. So अक्टूबर में there was a new जिज्ञासा, turned over a new leaf कि यार बहुत हो गया, अब जैसा चलता आया है. And guys, it's October, मतलब if you know there is a future जिज्ञासा watching us, पिछले अक्टूबर जिज्ञासा ने ये प्रण लिया था, perhaps you can take that vow right now, और you can start turning over a new leaf. अभी जानते हैं जिज्ञासा से, मतलब what instilled that energy, क्या क्या तुमने steps लिए फिर वो न्यू जिज्ञासा बनने के लिए? I mean, मुझे पता था, मैंने सिलेबस का सब कुछ पढ़ा तो है, बट आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट विद ऑल द टॉपिक्स. ऑब्वियसली कुछ टॉपिक्स मेरे को पता था मेरा अच्छा, बट देयर वर अ लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर आई नो मेरे को बहुत मेहनत की ज़रूरत है. एंड नाउ दैट द सिलेबस वाज फिनिश्ड, हमको सिर्फ रिविजन ही करना था फॉर द नेक्स्ट लाइक 6-7 months. सो आई ट्राई टू कंसल्ट माई टीचर्स, आई ट्राई टू सीक हेल्प फ्रॉम माई पेरेंट्स एज वेल. ऑन बात तो होते ही रहती थी. They kept supporting me. They've always been my support system, especially मेरी मम्मी. And मेरे teachers ने मुझे काफ़ी help की, because they're the people who know us the best. मुझे सबसे ज़्यादा chemistry में problem होती थी, तो my chemistry teacher has always been my mentor. He has helped me a lot through all the topics, and not even just topics, but just the JEE life in general, because it can be very overwhelming sometimes. Right. तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया. फिज़िक्स एंड मैथ्स वर relatively a lot better. Physics मेरी favorite subject थी throughout the 2 years. So I did not really had to struggle इतना in that. Maths में I took up the topics जो मुझे बहुत मुश्किल लगते थे, and मैंने पूरी किताब solve कर दी उस पर, ताकि मुझे उसमें कोई regret नहीं रहना चाहिए. And chemistry I kept revising and questions and practice and just give it my all in the last few months. Got it.
तो ऐसी कोई बात यू मेंशन्ड हाउ योर केमिस्ट्री टीचर वाज योर रोल मॉडल एंड मतलब काफ़ी हेल्प करी है उन्होंने, इवन वो छोटी छोटी ज़िंदगी की बातें सिखा के जो जेई से रिलेटेड होती है। एनी एडवाइस दैट यू रिमेंबर जो हमारे एस्पिरेंट्स जो सुन रहे हैं इसको वो सीख पाए जेई से, जो तुमने सीखा हो या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें बताया हो, विच हिट यू एंड तुम्हें हमेशा मोटिवेट करता था टू वर्क हार्ड। दिस इज माई पर्सनल, सबका वर्क करने का एक तरीका होता है ना। हाँ. तो मेरी आदत थी कि आई कुड ओनली फोकस ऑन माई अकेडमिक्स ओनली इफ आई वाज इन अ मोटिवेटेड मूड, या फिर खुश होते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है ना। बिल्कुल। तो मुझे पढ़ाई करने में सिर्फ तब मज़ा आता था जब मुझे बहुत मोटिवेशन हो। हाँ. बट द थिंग वाज आई यूज्ड टू बी वेरी सैड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि रिजल्ट नहीं आ रहा है या ये नहीं व्हाटएवर। अगर मेरा मूड खराब है तो मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, हाँ. एंड बिकॉज पढ़ाई नहीं हो रही तो मेरा मूड खराब है। So that vicious cycle went Yeah, on and on. for sure. And that was the main problem in my performance. Right. So I realized कि ये cycle है and मुझे इससे बाहर निकलना पड़ेगा. So even if I feel low sometimes, even if result खराब आ रहा है कभी कभार, I need to forget it and I need to focus on the work. कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है. हाँ. जितना समझ आ सके, जितना टीचर्स के पीछे पड़ जाओ बस कि मुझे हेल्प करो बस. आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर मी. सो आई फोकस्ड एंड आई वर्कड हार्ड एंड उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई ऑब्वियसली. आई एंड दैट साइकिल ब्रोक देन एंड देयर, जब मैंने अपने ख़राब मूड में भी पढ़ने की पूरी फोकस लगा ली. राइट. परफेक्ट यार, मतलब आई थिंक यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ जिज्ञासा ने बोली कि बहुत छोटी चीज़ होती है यार, और बहुत ऑब्वियस चीज़ होती है क्योंकि फिर मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ इसीलिए फर्दर मूड खराब हो रहा है, एंड दैट विशियस साइकिल ऑन एंड इट हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ अस. लेकिन जब तुम वो ठान लो कि यार मैं ये अपने लिए ही कर रहा हूँ एंड I am the most important person. I love that line, yaar. And when you will start working with that energy, you can break any cycles that are holding you back. And I think ये एक बहुत important lesson आज आप इस वीडियो से you can take back and get started with that new motivation. आगे बढ़ते हैं जिज्ञासा. On this, let's try to understand. I think we have a clear idea now कि मतलब when you yourself chose to break those barriers and get back into the game, that is exactly what helped you actually get back in the game. तो क्या चीज़ें मतलब let's talk habit wise कि did you like start solving more papers, revision phase किस तरीके से revision tips तुम दे सकती हो इसमें, and you can talk about that phase कि मतलब काम क्या कर रहे थे उस टाइम पे. See, like I said, I had a lot of problems in chemistry. So to be specific, I was very scared of inorganic chemistry. Okay. Because as a mathematics person, I used to hate ratifying stuff. हाँ. तो वो याद करना मेरे लिए हमेशा एक टास्क होता था. हाँ. तो this is where my chemistry teacher comes into the picture. Yeah. He suggested me कि जेई में तुम सिर्फ NCERT के लिए NCERT पे फोकस करो. I mean, there will be a 2-3 questions here and there, लेकिन NCERT is the Bible. Right. Especially for inorganic. तो हाँ. मैंने inorganic की सारी NCERT रीड करते हुए like अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग्स बनाई. Right. And it was like I was reading to myself. मैं कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो पढ़ के यू डोंट गेट इट वंस, तो मैं वो वाले वापस पढ़ती हूँ उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके, एंड जिसमें एक एक्रोनिम्स फॉर माई सेल्फ, एंड खुद ही को सुना रही होती थी. एंड दोज रिकॉर्डिंग्स आई स्टिल हैव देम टू द डे. मेरे पास वो सारी इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग्स है, पूरी NCERT स्पोकन फॉर मी माई सेल्फ. एंड देन वेन एवर आई गॉट फ्री टाइम, ऐसे लाइक हम 7 बजे वापस आते थे इंस्टीट्यूट से, एंड 7:30-8 बजे तक मेरे को डिनर करना होता, तो 1 घंटे बीच में पढ़ने का मन होता नहीं था, एंड और क्या ही करती. सो आई वुड जस्ट लाइक प्लग इन माई ईयरबड्स एंड फ़ोन पे वो 2x पे चला दी. तो इट वुड कीप मेरे को सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में वो पूरी NCERT स्टोर होने लग गई. दैट वाज व्हाट आई डिड फॉर इनऑर्गेनिक. वंडरफुल. अदरवाइज फॉर ऑर्गेनिक आई वुड लाइक बहुत बड़ा टॉपिक है ऑर्गेनिक, तो आई वुड कीप डूइंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस. फॉर से मैंने MS चौहान उठाई थी, तो मैं हर चैप्टर के 5-5 क्वेश्चंस, इट वुड अगर 12 चैप्टर है तो 60 क्वेश्चन दिन के डूएबल. ठीक है. तो मैं 5 ऐसे 60 क्वेश्चन हर रोज़ किया करती थी थ्रू आउट द मंथ. तो मेरी एक किताब में मेरा हर रोज़ हर चैप्टर का थोड़ा रिविजन भी हो जाता था, एंड मेरी ऑर्गेनिक लाइक मैं भूलती भी नहीं थी, बिकॉज इट वाज अ कांस्टेंट रिवाइजिंग टेक्निक. वंडरफुल.
that is how I coped up with chemistry. Physics, like I said, not much. ऑलरेडी सॉर्टेड चल रहा था वो तो. And maths, जो मैंने बोला, मेरा topic weak था, मेरा conics weak था to be specific. Okay. And there was this विकास कुमार की ब्लैक बुक आती Black है, book. ब्लैक बुक, Yeah. पिंक बुक, उसके सब डिविजन्स आते हैं. हाँ. तो there was a pink book जो स्पेशली कोनिक्स पे थी. ओके. So I solved that पूरी की पूरी हाँ. in a week. And उसके जितने भी डाउट्स आते थे मैं जाके सर को बहुत बग करती थी कि हाँ. सर मेरे को बताओ. कराई दो अब तो आप अब ये. तो कराना. सर भी बोलते थे ये अब आके पूछ रही है 2 साल क्या किया. लाइक नहीं आता, अभी बता दो, एग्जाम नहीं हुआ अभी. बढ़िया यार. आई थिंक वही है, मतलब यू नो व्हेन यू एक्चुअली ब्रेक दैट बैरियर अपने टीचर और अपने बीच में, यू नो एक हमेशा एक वो होता है कि यार हम डरते हैं कहीं ना कहीं अपने टीचर्स से, और बहुत सारे लोग इस वजह से डाउट्स भी क्लियर नहीं करते. बट यू नो बीइंग एज फ्रैंक एज यू कैन विद योर टीचर, वो कभी तुम्हें यार जज नहीं करेंगे. मतलब वो जो तुमसे बात भी कर रहे हो तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे होते हैं हमेशा. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी विल बी वेरी हैप्पी व्हेन यू फाइनली परफॉर्म ऑन द डे. लेकिन वो परफॉर्म करने के लिए ही आपको ये सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं. यू हैव टू यू नो गेट कंफर्टेबल विद योर टीचर एंड बैंक अपॉन देम फॉर एवरीथिंग. हर चीज़ के लिए जाओ यार, उनका जान खाओ इज़ व्हाट यू सेड. एंड आई थिंक बहुत बढ़िया से कहा जिज्ञासा ने. सो नाउ दैट यू लुक बैक एट इट जिज्ञासा, कैसा लगता है, मतलब ये 2 साल की जर्नी ने सबसे ज़्यादा तुम्हें क्या सिखाया है और तुम बताना चाहोगे एस्पिरेंट्स को? I mean, academics is a different thing altogether, but जेई काफ़ी ऐसे लाइफ लेसन्स दे जाता है जो हमको तब रियलाइज़ नहीं होता है. एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक अपॉन इट, तो आई रियलाइज कि कैसे आई कैन टर्न माई ओन फ्रस्ट्रेशन इनटू माई ओन स्ट्रेंथ. Yeah. एंड हाउ इफ आई आइडेंटिफाई माई ओन पैटर्न्स, like I told you about the vicious cycle I was in. Yeah. And otherwise in general everybody has some or the other weaknesses. So if I can identify my weaknesses and try to come up with a solution for them. And there is no shame in asking for help to my teachers, to my family. Yeah. अगर मुझे emotional support चाहिए, you have your family. If you want academic support, you have the whole set of teachers that teach you. They all are with you and वो सिर्फ तुम्हारा भला चाहता है. एंड 2 साल बाद जब तुम बहुत अच्छे से स्कोर करके बहुत अच्छे कॉलेज में आ जाओगे ना, तो तुम उनको याद करके बहुत सोचोगे कि अच्छा हुआ मैंने तब बिना शर्म के उनकी जान खा ली. हाँ. तो हाउ वाज रिजल्ट डे? मतलब आई कैन ऑलरेडी गेस, मतलब तुम्हारे एक्सप्रेशन से सारी चीज़ें याद आई होंगी, सारी मेहनत याद आई होगी. किसको सबसे पहले बताया था रिजल्ट? किसने देखा था सबसे पहले रिजल्ट? रिजल्ट मैंने ही देखा था. मेरी मतलब हम पूरी फैमिली साथ में बैठे हाँ. हुए थे. इट वॉज लाइक मेरे सुबह 10 बजे रिजल्ट आता है. Yes. तो मेरे मम्मी पापा का वो नॉर्मल टाइमिंग होता है पूजा करने का. Okay. तो वो लोग पूजा घर में बैठे हुए पूजा कर रहे थे. हाँ. एंड आई जस्ट केम एंड सैट बिसाइड देम, अपना लैपटॉप खोल के हाँ. 10 बजने का वेट कर रही हूँ, उनकी अपनी चली रही है. हाँ. लाइक हाँ अभी खोल, अभी हाँ. इधर ही बैठ के खोलना. हाँ. तो फिर मैंने वहाँ पे ही रिजल्ट डाला एंड देन आई वाज लाइक पूजा रंग लाई बोल दिया तूने. वंडरफुल यार. तो यार जिज्ञासा, मतलब आई थिंक दिस वाज वेरी इंसाइटफुल. यू नो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि IIT JEE में वो जो ट्रफ्स आते हैं, मतलब पीक सबकी आती है, सब अच्छा भी परफॉर्म करते हैं, बट उन ट्रफ्स से रिकवर करना वो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चीज़ें होती है. बट आई एम श्योर यूजिंग दिस वीडियो गाइस यू अंडरस्टूड एंड यू आर टेकिंग बैक अ लॉट ऑफ थिंग्स विद यू. कुछ चीज़ें मतलब जो मैं ऑन द टॉप ऑफ माई हेड मेरे को यहाँ से आई विल टेक बैक फॉर श्योर इज़ अंडरस्टैंड योर ओन पैटर्न्स, अंडरस्टैंड वेयर यू आर लैकिंग, अंडरस्टैंड कि आपके कौन से वीक टॉपिक्स हैं. कंसल्ट योर टीचर्स, कंसल्ट योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, ट्राई टू फाइंड आउट किस तरीके से मतलब तुम उस चीज़ में रिकवर कर सकते हो. उसके भी तुम अपने तरीके ढूंढ हो जाए. यू नो जिज्ञासा मेंशन्ड अबाउट दोस ऑडियो क्लिप्स दैट शी प्लेड फॉर हरसेल्फ व्हिच हेल्प्ड हर इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. वो चीज़ डू नॉट हेजिटेट टू आस्क योर टीचर्स योर डाउट्स. अंडरस्टैंड करो यार तुम किसी यू नो ऐसे विशियस सर्कल्स में तो नहीं फंसे हो, कोई ऐसी हैबिट्स हैं तुम्हारी जिस वजह से तुम यू नो यू आर नॉट एबल टू प्रोग्रेस. ट्राई टू ब्रेक दैट. सबसे बड़ी मोटिवेशन तुम्हारे को अंदर से आती है. तुम्हारे दिल में जब तुम ठान लो ना कि यार अब बहुत हो गया, अब मैं एक न्यू जिज्ञासा हूँ या एक नया एक नूर हूँ एंड आई वांट टू यू नो गेट बेटर एट XYZ, देन nobody can stop you if it's coming from within. Anything that I'm missing, Jigyasa, that we should close this with? That pretty much sums it all up. Perfect. So thank you so much, Jigyasa, for taking out Thank your you. time. Thank For you so sure, much मतलब for बहुत having सारे me. लोग
Our pleasure, our pleasure. And yeah, like you said in the intro, I am very glad that I could inspire a lot of girls out there. Yeah. क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत कम लड़कियां होती है यार. आ जाओ इधर, everybody. आ जाओ guys, we also agree. थोड़ा gender issue बढ़ाओ college की. But yes, thank you so much Jigyasa. I'm sure a lot of people will have a lot of questions. So if there is another video that you guys want or a live session, then we'll be there very soon. So like कर दो वीडियो को, subscribe कर लो channel को, and thank you so much for tuning in. We'll be back with another one. Bye. Thank you. Thank you.